अच्छा, तो मोहतर आपसे मेरा सवाल है कि हैरी पॉटर पहले किताबी शक्ल में आई थी, उसके बाद इसको स्टेज प्लेज, थीम पार्क्स वगैरह में भी देखा गया, तो आपको लगता है कि इसके साथ इंसाफ किया गया है? आपके ख्याल में इसकी सबसे बेहतर फॉर्म कौन सी है? अच्छा, थीम पार्क्स और स्टेज प्लेस और हैरी पॉटर के काफ़ी ज़्यादा ऑल ओवर द वर्ल्ड बुक स्टोर्स भी हैं, हैरी पॉटर थीम के रेस्टोरेंट्स भी हैं, हम्म। और जिधर ना आपको अब आकर हर हैरी पॉटर मूवी का हर चीज़ आपको मिल जाती है, जी। यूनिफॉर्म्स भी और एवरीथिंग, वॉन्ड्स एंड एवरीथिंग। थीम पार्क्स भी बहुत अच्छे हैं, आपको हैरी पॉटर का पूरा एक्सपीरियंस करने को मिलता है, मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। मूवीज़ लोगों को बहुत पसंद है, लेकिन पर्सनली मुझे हैरी पॉटर सीरीज़ की कोई भी मूवी नहीं पसंद, क्योंकि मैंने पहले बुक्स पढ़ी थी। काफ़ी लोग होते हैं जो पहले मूवीज़ देखते हैं फिर बाद में बुक्स पढ़ते हैं। मैंने पहले बुक्स पढ़ी थी और फिर मैंने मूवीज़ देखी थी, एंड काफ़ी चीज़ें थी, बल्कि बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें थी बुक्स में जिन चीज़ों को बहुत डिटेल से राइटर ने उनका पूरा एसेंस आपको बताता है बिल्कुल। और आपको स्टोरी की एसेंस समझ आती है। मूवी वॉज सो ऐसे फील होता था जैसे फास्ट फॉरवर्ड एक स्टोरी चल रही है, और प्रॉपरली आपको ना वो चीज़ फील नहीं होती मूवी में जो राइटर ने आपको स्टोरीज़ में फील कराई है। जैसे एक एग्जांपल मैं दूंगी कि बुक्स में जिनी का कैरेक्टर काफ़ी एक्सपैंड था, राइटर ने उसको एक अच्छा खासा टाइम दिया था, जो बाद में हैरी की गर्लफ्रेंड थी, फिर उसकी बीवी बीवी बनती बन गई। है, रॉन की बहन थी, उसको बुक्स में काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड मिला था, लेकिन मूवीज़ में आई थिंक बहुत बिल्कुल थोड़ा सा, हाँ। बिल्कुल जिनी का कोई कैरेक्टर नहीं था मूवीज़ में, इवन तो कि वो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर थी। तो काफ़ी चीज़ें थी कि जो मूवीज़ में उनको कट आउट करनी पड़ी, लेकिन मुझे इस वजह से आई थिंक बुक्स आर द बेस्ट सोर्स हाँ, हैरी इसमें पॉटर एक, सीरीज़ के लिए। एक ये भी है, याद है जब वो हैरी पॉटर को वोल्डेमॉर्ट ढूंढ रहा था और इन लोगों ने उसको छुपा दिया था हाँ। इन 8th पार्ट। तो उसमें इन लोगों ने सारे बच्चों को परेड करके बोला था कि आपने हाउसेज में जाओ, लेकिन उसने हैरी पॉटर ने जिनी को मिलना ही था, और वो बुक में जिनी को मिलने भी आया था, परेड के अंदर छुप के दाखिल हो गए। लेकिन इस चीज़ को भी मूवी में नहीं ऐड किया गया। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी ऐसी बुक है जिसको मूवी हाँ, में बना ऐसी के ही बात है। उसके साथ इंसाफ बिल्कुल। किया गया हो। बुशरा, आपसे मैं पूछूंगी कि आप हमें बताएं कि मूवी में कोई ऐसी चीज़ जो आपको डिसअपॉइंट लगी हो। हैरी पॉटर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसने मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया था। इनमें से सबसे जो मेन चीज़ जिससे मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई थी वो ड्रैको मैलफॉय की एंडिंग थी। ड्रैको को बुक्स में भी बहुत अच्छी एंडिंग दी गई थी, उसको रिडेम्पशन का एक मौका दिया गया था जो मौका उसको बुक्स में नहीं था दिया गया। इवन मूवी के दौरान एक लास्ट में सीन ऐसा हुआ था जिसमें वोल्डेमॉर्ट वॉर के बाद हॉगवर्ट में आया था और उसने ड्रैको को पास बुलाया था। ड्रैको उसके पास गया भी था, लेकिन जैसे ही हैरी को होश आया था उसके पास बॉन्ड नहीं थी, तो ड्रैको था जिसने हैरी को बॉन्ड दिया था, और वो एक बहुत इमोशनल सीन था, लेकिन उसको मूवी से निकाल दिया गया था। इसके अलावा अगर हम लोग हैरी की फैमिली की बात करें, जो उसकी गार्डियन फैमिली थी, उसके अंकल आंटी की फैमिली जो डर्सलीज थे, उसमें हैरी का कज़न था डडली। शुरू में उसकी और हैरी के दरमियान के ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, लेकिन उसके बारे में वो भी आहिस्ता आहिस्ता हैरी के साथ ठीक हो गया था, और उसके बारे में भी ना एंड पर एक सीन बनाया गया था जिसमें जब वोल्डेमॉर्ट से बचने के लिए उसके डर से वो लोग मूव आउट कर रहे थे, तो डडली ने अपने फादर से कहा था कि हैरी हमारे साथ नहीं जाएगा। तो उसके फादर ने कहा था कि नहीं, हम इसको नहीं लेके जाएंगे, और हैरी ने कहा था कि हाँ मैं तो हूँ लॉस्ट कास्ट तुम लोगों के लिए। तो डडली उसको जाके मिला भी था और उसने उसके साथ हैंड शेक भी किया था, और उसने बोला था कि हैरी आई डोंट थिंक सो यू आर एट लॉस्ट कॉज। और इसी तरह एक रिडेम्पशन का सीन हैरी की आंट पेट्यूना के लिए था। उसने जाते हुए हैरी को कहा था कि तुम्हें हमेशा ये लगता है कि उस दिन तुम्हारी माँ मरी थी, लेकिन कभी किसी ने मेरे से नहीं पूछा कि मेरी बहन की डेथ हुई थी, मुझे कैसा फील हुआ था। तो ऐसे काफ़ी कैरेक्टर्स हैं जिनको रिडेम्पशन के क्या कहते हैं, उनको दिया जाना चाहिए था सीन, उनकी बिल्कुल। रिडेम्पशन दिखाई जानी चाहिए थी, लेकिन दिखाई नहीं थी गई, और ये बहुत डिसअपॉइंटिंग था मेरे लिए। हाँ जी, यही चीज़ें थी। एंड पे मैं आप दोनों से ये पूछना चाहूँगी कि आप दोनों ने खुद पर्सनल क्या मैसेज लिया इस सीरीज़ से। मैंने जैसे पहले बात की कि इस सीरीज काफ़ी हम इससे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि जब मैंने ये पढ़ा तो तब मैं भी स्कूल गोइंग किड थी, और इसकी सारी स्टोरीज भी स्कूल फ्रेंड्स और उससे काफ़ी रिलेट था। तो आपको दोस्ती का, और जो दोस्त के रूप में कुछ बुरे लोग, आपको अच्छे बुरे करेक्टर हर बिल्कुल। जगह पे मिलते हैं, बचपन में भी और फिर बाहर निकल के भी। तो आपको काफ़ी
इस मूवी से सबक मिलता है कि कैसे आपको हर मौके पे अपने दोस्तों का साथ देना चाहिए. यू शुड ऑलवेज बी देयर फॉर देम. जैसे कि रॉन और हरमोनी हर मौके पर हैरी के साथ होते थे. और इसी तरह आपको ये भी पता चलता है कि बहुत से ऐसे लोग जो बज़ाहिर आपको बुरे लग रहे होते हैं और हो सकता है दिखता है जो वो जैसा वैसा दिखता होता है वो नहीं. वैसा होता नहीं है. तो बहुत से ऐसे लोग जो आपको बज़ाहिर बुरे लग रहे होते हैं, जो आपको पसंद नहीं आते, तो यू डोंट जिनको आप अपना दुश्मन समझ रहे होते हैं लेकिन असल में वो आपके दुश्मन नहीं वो बल्कि आपको आपके बचा मुहाफिज रहे निकल होते रहे होते हैं. हैं. और इसी तरह काफ़ी ऐसे लोग जिनको आप दोस्त समझ रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं वो आपके दोस्त निकले. बिल्कुल. और वो बहुत से चीज़ों पर आपको नुकसान पहुंचा रहे होते हैं और आपको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता. तो इससे बच्चों को काफ़ी इस रिलेशनशिप्स बिल्ड करने का, दोस्ती के, बिल्कुल. रिश्तेदारों से, टीचर्स के साथ काफ़ी आपको लेसन्स मिलते हैं. अगर मैं बात करूँ ना तो मैं आपको हैरी पॉटर के 2 सीन बताऊंगी. सबसे पहले ऑर्डर ऑफ फिनिक्स का लास्ट सीन है. ऑर्डर ऑफ फिनिक्स वाज ऑल अबाउट हैरीज रिलेशनशिप विद वोल्डेमॉर्ट. उसमें दिखाया गया था कि वोल्डेमॉर्ट कैसे उसको मेंटली कंट्रोल कर रहा है बिल्कुल. और उसके लास्ट पार्ट तक वो उसको टोटली अपने कंट्रोल में ले चुका था. हैरी के पास एक अंकल बच के थे, उनको भी उनने मार दिया था और वो उसको कह रहा था कि तुम मेरे जैसे ही हो, हम दोनों का दिमाग शैतानी है, हम दोनों अकेले हैं, हम एक दूसरे को समझ सकते हैं. और हैरी पॉटर उसको फाइट नहीं था कर पा रहा. और तब डंबलडोर ने उसको समझाने की कोशिश की थी कि तुम सोचो कि तुम दोनों में डिफरेंस क्या है, लेकिन वो मेंटली इतना उसके कंट्रोल में था कि वो नहीं समझ पा रहा था. लेकिन तब भी उसने अपने दोस्तों को आते हुए देखा और सबको उसको देख के परेशान होते देखा, तो उसने रियलाइज़ किया कि मेरे में और इस वर्ल्ड वॉर में फ़र्क ये है कि मेरे साथ प्यार करने वाले लोग मौजूद हैं और मेरे साथ वो मेरी ताकत है, मेरे दोस्त मेरी ताकत है. और इस तरह उसने इस चीज़ को फाइट किया था और ये एक बहुत अच्छा सीन था. और इसके बारे में बात करते मुझे गूस बम्स आ रहे हैं. ये बहुत मज़े का सीन था. तो यही मैंने चीज़ सीखी थी कि आपके पास अगर प्यार करने वाले लोग हैं, आपके साथ प्यार करने वाली फैमिली है, दोस्त है, तो आप ज़िंदगी में हर चीज़ को फाइट कर सकते हैं. बिल्कुल. और इसी तरह एक सीन हाफ ब्लड प्रिंस का था, जिसमें हाफ ब्लड प्रिंस में ना असल में स्टोरी हॉगवर्ड वॉर की स्टार्ट हुई थी. वहीं पर उन्हें हॉकरस के बारे में सारा कुछ बताया था और वो डंबलडोर का लास्ट पार्ट था. लेकिन उसी लास्ट पार्ट में उनने एक बात कर दी थी कि हैप्पीनेस कैन बी फाउंड इवन इन द डार्केस्ट ऑफ टाइम इफ़ ओनली वन रिमेंबर्स टू टर्न ऑन द लाइट. ये उनने हैरी से बात की थी कि चाहे कितनी भी डार्कनेस हो, अगर कोई एक भी बंदा ऐसा है कि जो चिराग जला सकता है ना, तो हमें रास्ता मिल जाएगा. और ये ऐसा ही है कि हमारी ज़िंदगी में डार्कनेस आती है, हम डर जाते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हम अपने सामने रोशनी की कोई एक किरण ज़रूर ढूंढें जो हमें उन सारे मस्तों से बाहर निकलने की सलाहियत दे, हमें हिम्मत दे. अच्छा, इसी के साथ ना एक और इसमें लेसन है. आई थिंक चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स में जब हैरी को ये चीज़ रियलाइज़ हुई थी कि वो सालाज़ार स्लिदरिन का उसकी फैमिली से बिलोंग करता है और उसमें स्लिदरिन ब्लड है, तो हैरी उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेस था जब उसको पता चला था कि वो सांपों को सुन भी सकता है, उनको समझ सकता है. तो उसको ये चीज़ बहुत फील होती थी कि मेरे अंदर ये जो फीलिंग्स आती हैं ना कि मैं किसी का नुकसान करूं या ये सब कुछ, वो इस वजह से क्योंकि मैं बाय नेचर बुरा हूँ, मैं एक ईवल ब्लड है मेरे अंदर. और तब उसने इस चीज़ का डिस्कस किया था अपने प्रोफेसर डंबलडोर के साथ और उन्होंने उसको ये चीज़ समझाई थी, जो कि मुझे ये चीज़ कोट अभी तक याद है कि आपकी एबिलिटीज़ आपको डिफ़ाइन नहीं करती, आपकी चॉइसेस आपको डिफ़ाइन करती हैं. बेशक आपके अंदर बुराई करने की फीलिंग हर इंसान के अंदर आती है, हर इंसान के अंदर नेकी और बदी दोनों का मिक्सचर होता है हर इंसान, लेकिन वो उस पर अमल करता है या नहीं करता, ये उस इंसान की वैल्यू सिस्टम डिफ़ाइन करता है. सो ही टोल्ड हैरी के योर चॉइसेस आर हु यू आर. तो अगर तुम अपनी चीज़ों पर, उन फीलिंग्स पर अमल नहीं करते हो, वो तुम्हारी चॉइसेस नहीं है, तो तुम बुरे नहीं हो. तो ये चीज़ हम अपनी अमली ज़िंदगी में भी अगर इसको इस्तेमाल करें तो ये काफ़ी एक अच्छा लेसन है सबके लिए. आई थिंक हैरी पॉटर से सीखने वाली ज़्यादातर चीज़ें कहीं ना कहीं डंबलडोर से लिंक करती हैं. बिल्कुल. मेरे ख्याल में हैरी पॉटर में सबसे ज़्यादा जो सीखने वाली बात है वो यही है कि जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं. ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अगले को किस तरह से देखते हैं. तो नाजरीन, ये था आज का शो. हमारे साथ मौजूद थी बुशरा और मोहतर. बहुत शुक्रिया आप दोनों के टाइम का. थैंक यू फॉर हैविंग अस. हमें दीजिए इजाज़त. मिलते हैं अगले एपिसोड में. देखते रहिए मूवीज़ मूव समन बाजवा के साथ.